होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब अपन शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 का। अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, अब इंट्रोडक्शन से थोड़ा आगे चलते हैं। अपन ने पढ़ा था ये लास्ट टाइम पे कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। कौन सी लाइन्स होती है? इंटरसेक्टिंग। कौन सी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ओनली वन सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंस होती है। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जिससे अपन को याद आ जाए। ये होती है पैरेलल लाइंस जिसमें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है। नॉन सॉल्यूशन होते हैं, नॉन कंसिस्टेंस होता है। वैसे ही होती है कोइंसिडेंट लाइन और इसके मैनुअल सॉल्यूशन होते हैं। और ये अब इसको अपन समझते हैं एग्जांपल से क्या है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो, अब अपन समझते हैं इसको एग्जांपल से। अपन को एग्जांपल ले लेते हैं। 3x+4y प्लस सी, ओ सॉरी सी क्या, +9 इक्वल्स टू 0। एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x+3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो, हमें चेक करनी है जो दो इक्वेशन है, पेयर दे रखे हैं। ठीक है, लीनियर पेयर दे रखे हैं, तो हमें क्या चेक करना है कि लाइंस पैरेलल बनेगी, कोइंसिडेंट बनेगी या इंटरसेक्टिंग। कैसे चेक करते हैं? देखो, 3 तो क्या हो गया अपना a1, 4 क्या हो गया b1 और 9 क्या हो गया c1। वैसे ही a क्या हो गया, 2 क्या हो गया a2, 3 हो गया b2 और 8 हो गया अपना c2। चलो, a1/a2 कितना है? b1/b2 रखो यहाँ पे। 3/2 इक्वल्स टू 4/3 नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, तो अपन को पता चल गया कौन सी लाइन होगी। बताओ कौन सी लाइन होगी ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस आ गई है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। वैसे ही जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3x+2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और 3x+2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। चलो इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा, 6 लिख लेते हैं यहाँ पे, 6 और 4। ठीक है, यहाँ लिख दिया 4। अब यहाँ पे a1 क्या है 3, a2 क्या है 6, 2 क्या है, y का कोफिशिएंट क्या होता है b2 और सॉरी b1 और b2। ये हो गया अपना c1 और ये हो गया अपना c2। अब चेक करो, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। चेक करते हैं क्या होता है। a1 क्या है 3/6 इक्वल्स टू में क्या है 2/4 इक्वल्स टू 4/9। अब देखो, पूरा चेक कर लिया, इससे कैंसिल होगा 1/2, इससे कैंसिल होगा 1/2। क्या मिला हमें 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 4/9। अब देखो, a1 अपॉन क्या बनी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/9। अभी कौन सी लाइन्स हो जाएगी बताओ, कौन सी लाइन हो जाएगी? अपन ने पहले पढ़ी है, जो नॉट इक्वल्स टू में आए वो कौन सी लाइन होती है? पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस होती है अपनी? पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी? कौन सी लाइन हो जाएगी? पैरेलल लाइंस। ठीक है, वैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें क्या आना चाहिए, दोनों इक्वल आना चाहिए। 3x+2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3x+2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो, a1/a2 इक्वल्स टू होना चाहिए b1/b2 के इक्वल्स टू c1/c2। ये क्या है a1 3/3, 2/2 और c क्या है 2/2। हो रहा है इक्वल? नहीं हो रहा? हो रहा है ना बच्चों? 3 से 3 कैंसिल हुआ 1/1, 2 से 2 कैंसिल हुआ 1/1, 2 से 2 कैंसिल हुआ 1/1। 1 क्या चेक करो क्या सही है अपने जो लिखा है यहाँ पे?
तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी? कोइंसिडेंट यानी जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपन समझेंगे ग्राफिकल। कौन सा समझेंगे? ग्राफिकल। तीन मेथड बताए थे मैंने सॉल्यूशन के, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के कौन कौन से? एक तो ग्राफिकल, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। आज अपन पढ़ेंगे उसका ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले अपन ग्राफिकल का एक एग्जांपल करते हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहा है। फिर अपन करेंगे एक्सरसाइज मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है? देखो, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, पहले अपन इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है, तो क्या इक्वेशन है? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू, यहाँ पे y है 12। ठीक। अब देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, जो अपन ने पहले भी 9th क्लास में पढ़ी होती है। एक्स और वाई हर इक्वेशन में से निकालेंगे दो दो वैल्यू। मिनिमम दो वैल्यू चाहिए, अपन ज्यादा भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले निकालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से। चलो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 6। अगर मान लो एक्स की जगह मान लेती हूँ मैं 0 रखना है, तो 0 रखा तो क्या आ गया? y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 3y इक्वल्स टू 6, और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6/3 कितना हो गया? 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2। एक्स की जगह जब 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब अब मैं y की जगह 0 रख रही हूँ, तो अपने पास क्या आ जाएगी? x की वैल्यू। यहाँ लिख लेते हैं। y इक्वल्स टू 0 रखने पर x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 0 बन जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 6। आ गया समझ में? ये काम हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट का। अब करना है अपन को इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में भी ऐसे ही दो वैल्यू निकालेंगे अपन, एक एक्स की और एक वाई की। एक एक्स की और एक वाई की। क्या इक्वेशन है? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू 12। चलो, x की जगह क्या ले लेते हैं एक बार? 0। तो अब उससे क्या आ जाएगी अपने पास? y की वैल्यू। 2x की जगह 0 पुट किया, माइनस 3y इक्वल्स टू 12। समझ आ रहा है? 2 इंटू 0 0 बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा? -3y इक्वल्स टू 12। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो गया? डिवाइड में। ये कितना आ गया? माइनस का 4। कितना आ गया? ये माइनस का 4। जब 0 रखा तो ये कितना आएगा? माइनस का 4। अब एक बार y को 0 रख लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने, क्या आएगी? देखो, 2x माइनस 3y की जगह क्या रखा? 0 इक्वल्स टू 12। 2x माइनस 3 इंटू 0 0 हो गया, तो क्या बचा इक्वल्स टू में? 12। x इक्वल्स टू कितना आ गया? 12/2 कितना आया? 6। जब अपन ने y की वैल्यू 0 रखी तो x कितना आ गया अपना? 6। अब अपन इस ग्राफ में पुट करेंगे। देखो, ये होता है अपना y एक्सिस, ये y डैश, ये x और ये x प्लस। यहाँ पे अपन, यहाँ हमेशा पॉइंट क्या होते हैं? 0 0। क्या होते हैं? 0 0। ये होगा 1 2 3। जब आप ग्राफ में बनाओगे तो आपको लाइन दे रखी होगी, उसमें ही ड्रॉ करना है। अब 5, ये मान लेते हैं थोड़ा 6। ठीक है, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। नीचे किस में आएगा? y माइनस में। क्या? माइनस का 1 इधर आ जाएगा, माइनस का 2। ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -4। इधर क्या आएगा? एक्स एक्सिस माइनस में आएगा। -1 -2 -3 -4। अब देखो,
यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने क्या लिया था, x की वैल्यू अगर 0 है तो y क्या आएगा 2। अब x की वैल्यू किस पे 0 होगी, y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे x होता ही नहीं, तो y की वैल्यू 2 है, तो ये कोऑर्डिनेट्स बन गए अपने यहाँ पे। यहाँ क्या बन गया, 0 और 2। x को हमेशा आगे लिखते हैं, y को हमेशा पीछे लिखते हैं, ये मान लेते हैं अपन, तो ए पॉइंट है। सेकंड में x की वैल्यू क्या है 6 और y की क्या है 0, तो ये कौन से एक्सेस पे बनेगा, वाई एक्स एक्सेस पे, क्योंकि y किस पे 0 होगा, x पे, तो ये हो जाएगा अपना ये वाला पॉइंट। ये क्या हो गया 6 और 0, ठीक है, ये हो गया अपना बी पॉइंट। ये बन गई एक लाइन। अब देखो लाइन ड्रॉ कर दो इस पे। ये लाइन बनाई मैंने, यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा सकती है क्योंकि मैं हाथ से बना रही हूँ। तो ये बन गई अपनी एक लाइन, ठीक है। ये थोड़ा बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन, ताकि एग्जामिनर को पता रहे ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। आ गया समझ में। अब कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो अब अपन को कौन सी उसकी बनानी है, सेकंड वाले की। सेकंड वाले की क्या है, एक्स के ऊपर 0 है और वाई के ऊपर क्या है -4। अब देखो -4 नीचे की तरफ है, -4 एक्स एक्सिस यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और -4। एक पॉइंट तो यहाँ बन गया। दूसरा पॉइंट है वाई पे 0, एक्स वाई पे 6 और एक्स पे, सॉरी एक्स पे 6 और वाई पे 0। एक्स पे 6 है तो वाई पे 0, तो ये कौन से उस पे आएगा बताओ, ये किस पे आएगा, ये वही पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस वाला। ये क्या हो गया 6 और 0। इसको भी, इसको सी मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो बी नाम दे ही रखा है। अब इस लाइन को मैच कर दो, ये लाइन बन गई। अब देखो अपनी जब ये लाइन बनी तो ये कौन सी लाइन बन गई, यहाँ पे एक पॉइंट पे काट रही है, तो ये कौन सा ग्राफ बन गया इंटरसेक्टिंग। ये जो दोनों इक्वेशन दे रखी है वो कौन सी लाइंस बनाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ से अपन को एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू क्या मिली और वाई की वैल्यू क्या मिली। एक्स की वैल्यू मिली हमें कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, 6 और 0 पे। एक्स पे क्या है 6 और वाई पे क्या है 0। ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। समझ आया कैसे गया, ठीक है। पूरा ध्यान इसी पे रखना जब जब पढ़ो इसको। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें लीनियर पेयर दे रखा, प्रॉब्लम दे रखी है लैंग्वेज में, उसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। देखो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट है एक क्लास में, वो है क्लास 10, तो वो पार्ट ले रहे हैं अपने मैथमेटिक्स क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन number of boys, find the number of boys and girls who part in the quiz। मतलब देखो हमें हमेशा प्रॉब्लम में है ना दो चीज दे रखी होगी, जिससे हमारी क्या बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी, और इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। तो देखो अपन आराम से पढ़ेंगे। अब इसमें हमें दो दे रखा है, गर्ल्स और बॉयज, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है उस क्विज में और कितने नंबर ऑफ बॉयज है। तो हम गर्ल्स और बॉयज को क्या मान लेंगे, एक्स और वाई। फिर इनसे दो प्रॉब्लम दे रखी है या फिर दो चीज ऐसी दे रखी होगी जिससे अपने पास क्या बन जाएगी इक्वेशन। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन व्हाइट पेन से। देखो सॉल्व करो। पहले मान लेते हैं अपन अपने पास गर्ल्स को क्या मान लिया अपन, गर्ल्स को क्या माना एक्स, और बॉयज को क्या मान लिया वाई। क्या मान लिया वाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की एक क्लीन लाइन अच्छे से पढ़ेंगे तो अपना हो जाएगा सॉल्व, ज्यादा लोड नहीं लेना अपन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। अब स्टूडेंट का मतलब है उसमें गर्ल्स भी है और बॉयज भी है, कितने हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बन जाएगी, इसमें गर्ल्स भी है प्लस बॉयज भी है, कितने हैं 10 है, तो ये क्या बन गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स
इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल है वो बॉय से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो इक्वेशन में रखेंगे इक्वल्स टू वाई। अब कई बच्चे ना 4 गलत लगा देंगे, देखो कि गर्ल्स है अपनी और ये कितना है, बॉयज। हमें इसके इक्वल्स टू में रखना है। तो देखो हमें इन दोनों को क्या रखना है, इक्वल में रखना है। तो देखो 4 क्या ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा है। तो हम प्लस किस में करेंगे, मतलब इसका पलड़ा थोड़ा भारी है, भारी है तो नीचे है, तो इसमें +4 करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो किसके आगे लगेगा +4, वाई के आगे। सिंपल, समझ आ गया। अब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, एक्स और वाई के पॉइंट पहले। सो ये तो वो है, तो क्या है ये, 4। तो देखो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, पहले इस इक्वेशन को और सही लिख लेते हैं। एक्स ये वाई इधर आ गया तो माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। ये क्या है अपनी इक्वेशन सेकंड। क्या बन गई अपनी इक्वेशन सेकंड। अब हर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अपन, मतलब अब एक्स और वाई के पॉइंट निकालने पड़ेंगे। फॉर्म फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट से निकालते हैं पहले पॉइंट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। पॉइंट निकालो, चलो चलो निकालो। निकालते हैं मैम, एक्स और वाई। आसान है मैम। देखो अब अपन एक्स की जगह कुछ पुट करेंगे जिससे क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू। अब देखो इसमें इक्वल्स टू 10 है, तो 10 बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं एक ही जगह 0 रखूँ। तो अपन कोई और नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स की जगह मैं पुट कर रही हूँ 5। क्या पुट कर रही हूँ, 5। तो वाई क्या आ जाएगा अपना, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, 10। एक्स की जगह 5 रखा, तो क्या आ जाएगा, वाई भी कितना आ जाएगा अपना, 10 - 5 कितना आ गया, 5। तो वाई भी क्या आ गया अपना 5। एक पॉइंट क्या बन गया, 5 5। सेकंड पॉइंट देखो, अब इसकी जगह क्या रखे अपन, 5 6 रख लेते हैं। चलो 6 रख लेते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू क्या है, 6। देखो बच्चों, या तो आप एक्स की जगह पुट कर लो या वाई की जगह पुट करो, या फिर एक में एक्स रख लो एक में वाई रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को एक्स और वाई के पॉइंट्स चाहिए सिर्फ। अपन कुछ भी ले सकते हैं, 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना कंफ्यूज मत होना कभी भी ग्राफ बनाने में। एक्स प्लस वाई प्लस टू कितना है, 5। एक्स की जगह 6, ओ सॉरी 10। एक्स की जगह 6 रखा, तो क्या आ गया। पर कोशिश करना है ये पूरा का पूरा एकदम सही हो, ताकि अपन को पॉइंट में ना मिले। ये क्या आ गया, -6 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ क्या आ गई, 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही। अब फॉर्म इक्वेशन सेकंड, सेकंड से निकालो। सेकंड इक्वेशन क्या है अपनी, एक्स माइनस वाई प्लस टू क्या है, 4। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये एक्स है और ये क्या है, वाई। देखो यहाँ पे पुट कर लेते हैं अपन, बताओ क्या पुट करें। कुछ भी पुट कर लेते हैं अपन, यहाँ कर लेते हैं 1। एक्स की जगह क्या रख लिया, 1। तो वाई की जगह क्या आएगा, एक की जगह पुट करेंगे तब तो दूसरे का पता चलेगा। यहाँ पे 1 रखा अपन ने। -y इक्वल्स टू 6। -y इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 -1। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5। माइनस का कैसे हुआ, 6 -1 प्लस का 5। इधर है y की जगह क्या है, वाई। तो इधर माइनस चला जाएगा, तो क्या बन गया, माइनस का वाई। और देखो x की जगह अपन कुछ कर लेते हैं अब 0। एक्स इक्वल्स टू क्या मान लिया, 0। तो एक्स की जगह 0 -y इक्वल्स टू 6। सॉरी 6 तो गिना था, 4 था यहाँ तो। चल चल मिटाओ उसको। तो अपने पास 4, ये है माइनस का राइट। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, -y इक्वल्स टू 4 -1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 3। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब सेकंड में एक्स इक्वल्स टू क्या रखा अपन ने, 0। तो एक्स -y इक्वल्स टू क्या है, 4। तो -y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4। आया समझ में, कुछ तो आया होगा। चलो अब इसको ग्राफिक बनाते हैं।
जब 1 रखा तो y की वैल्यू -3 आई। जब तो क्या हो गया -y = 4 -1 = क्या हो गया 3, तो y = क्या हो जाएगा -3। अब सेकंड में x क्या रखा अपन ने 0, तो x -y क्या है 4, तो -y क्या हो जाएगा 4, y क्या हो जाएगा -4। आया समझ में? कुछ तो आया होगा। चलो अब इसको ग्राफिक बनाते हैं। जब 1 रखा तो y की वैल्यू -3 आई। जब 0 रखा तो -4 आई। ये बन गया अपना y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश और ये x। ठीक है, x एक्सिस हो गया। यहाँ क्या होता है 0 0 पॉइंट्स लिख लेते हैं। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5। 5 से ज्यादा है तो इसको मिटा देते हैं x को। यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास 6। ओके, ये कौन सा एक्सिस था x एक्सिस। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। यहाँ क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखो, सबसे पहले अपन फर्स्ट इक्वेशन का लिखते हैं। x की जगह 5 है तो y की जगह भी क्या आना चाहिए 5। देखो x यहाँ 5 है, देखो x यहाँ 5 है, y भी यहाँ 5 है, तो ये पॉइंट का बनेगा अपना यहाँ पे। तो ये कौन सा हो गया 5 और 5, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, हमें पॉइंट पे ही कंसीडर करना है अपन। ये लाइन तो सिर्फ मैं आपको शो कर रही हूँ, बाकी शो करनी नहीं है। देखो x की जगह क्या है 6, y की जगह क्या है 4। और देखो x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे 4, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी ये बात। ये हो जाएगी अपने 6 और 4। ठीक बात है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई अपनी, ये बन गई। ठीक है, ये बन गई, ये बन गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। अब बनाते हैं अपन सेकेंड इक्वेशन की लाइन। सेकेंड में क्या है x1 है और y क्या है -3। x1 है और -1 है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा फोर्थ में। यहाँ पे बन जाएगा x1 है और ये क्या है -3 x क्या 0 और ये क्या है y क्या है -4। x0 -4 तो ये यहाँ बनेगा, यहाँ क्या हो जाएगा x0 और y -4। ये लाइन बन गई। कैसे, अब इन लाइनों को मिला देते हैं, यहाँ जाके मिलेगी। ठीक है, कहाँ पे मिलेगी ये आपको, ये जहां भी मिलेगी वहां क्या हो जाएंगे अपने x और y के वैल्यू, क्या हो जाएगी x और y की वैल्यू। तो कौन सी हो जाएगी 6 और 4। देखो 6 + 4 कितना हो जाता है 10, मतलब अपना सही क्वेश्चन क्या है एकदम सही, अपन ने जो सॉल्व किया है सही है। चलते हैं। देखो बच्चों, अब इसका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट कितनी है 50, कितनी है 50। और 5 पेन प्लस 7 पेंसिल प्लस 5 पेन की कॉस्ट कितनी दे रखी है अपन को 46। तो हमें क्या करना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, चलो मैं इसको सिर्फ इक्वेशन बना के दिखाऊंगी, आप घर पे सॉल्व करके देखना। अगर आप पे अगर नहीं आए सॉल्व करना तो कमेंट करके बताना मुझे। देखो सेकंड क्वेश्चन, अब दो चीज दे रखी, एक पेन दे रखा और एक पेंसिल। तो एक को मान लेंगे पेन, लेट पेन इक्वल्स टू क्या माना अपन ने, सॉरी पेन इक्वल, पहले पेंसिल दे रखी है ना तो पेंसिल को लिख लेते हैं। फर्स्ट में पेंसिल दे रखी है अपन को, पेंसिल मान ली अपन ने x और पेन को क्या मान लिया y। तो इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट में क्या कह रहा है 5 पेंसिल। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस नंबर, मैंने कहा था आपको हर
चीज में दो चीज देगा है, दो लाइंस देगा जिससे हमारे पास दो इक्वेशन बने। केस नंबर 1 क्या है? 5 पेंसिल, पेंसिल एक्स प्लस 7 पेन 7 y इक्वल्स टू कितनी कॉस्ट बनी है? 50। कितनी की बनी है? 50। ठीक है, आ गया समझ में? 5 पेन होने चाहिए और 7 पेंसिल, वो 5 पेंसिल होनी चाहिए और 7 क्या होने चाहिए? पेन होने चाहिए। उन दोनों को मिला के कितने रुपए खर्च हुए अपने? 50 रुपए। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है? 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन कि कितने रुपए खर्च किया अपन ने? 46। कॉस्ट क्या नहीं होता, अपने पैसे खर्च हुए। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई और ये क्या बन गई? इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आ गया होगा समझ में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कैसे बनी है। अब इसको आप एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालना और आगे सॉल्व करके देखना कि ये कैसे हुआ है। और जो भी एक्स इंटरसेक्ट करेगी वही क्या हो जाएंगे? इनके आंसर। क्या हो जाएंगे इसके आंसर? अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है? ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन फाइंड द वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट पैरेलल और कॉन्सोनेंट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है मैम, हमें पता है, तो बहुत आसान है तो अभी कर लेंगे। फिर भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी एक दो तो। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 0। और सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 0। हमें क्या चेक करना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल कर रही है या कोइंसिडेंट है। हमने रेशियो पढ़ रखे हैं रेशियो। देखो सबसे पहले अपन एग्जाम में जैसे करेंगे इसको वैसे सॉल्व करते हैं। a1 क्या है अपने पास? 5। b1 क्या है? माइनस का 4, माइनस का 4। सी क्या है अपने पास? 8। पहले चेक करो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, है ना? एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में। a2 क्या है? 7। b2 कितना है? 6 और c कितना है? c2 कितना दे रखा है? माइनस का 9। चलो अब चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू आ रहा है क्या b1 अपॉन b2 के? 5/7 इक्वल्स टू -4/6 आ रहा है कहीं से? नॉट इक्वल्स टू हो गया, नॉट इक्वल्स टू हो गया मतलब ये कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन बन गई ये? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, समझ आ गया। अब देखो सेकंड करते हैं इसका। यहाँ ही सॉल्व हो गया तो आगे जानना ही नहीं है हमें कौन सी लाइन से। सेकंड है अपना 9x प्लस 3y प्लस 12। सबसे पहले चेक करना है हमें ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मैंने पढ़ा रखी है पहले, मैं वापस लिख देती हूँ। चलो एक बार पहले इक्वेशन लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अपनी? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब देखो हमें ये दे रखी है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है। देखो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है तो देखो अब a1 क्या है इसमें? 9। b1 क्या है? 3। c1 क्या है? 12। a1 b1 और c1। a2 कितना दे रखा है? 18। b2 कितना दे रखा है? 6 और c2 कितना दे रखा है? 24। चलो चेक करो कौन सी लाइन है। चेक करते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है क्या? पहले लिखो 9/18 इक्वल्स टू 3/6। मैम दिखने में तो नहीं लग रहा पर इसको सॉल्व करके देखो कि कौन से टेबल से कैंसिल हो रहा है ये। 9 की टेबल से। 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2
6 तो 1/2 आ गया ना। अब इक्वल्स टू में करो C1/C2। C1 क्या है 12/24। अभी भी कैंसिल हो रहा है 1/2 से, तो ये देखो तीनों बराबर आ गए 1/2 1/2 और 1/2। हमें इसे सबसे छोटा बनाना है, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करेगा ये तो, पक्का कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए हमें देखना है किसी टेबल से कट रहा है दोनों ऊपर नीचे तो काट के जरूर देखना, कैंसिल करके देखना। 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, तो ये कौन सी लाइन होगी, ये कौन सी लाइन होती है, ये कौन सी लाइन होती है बताओ। A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल्स टू, तो ये कौन सी लाइन होती है अपनी कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। अब बचा अपना कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला, ये खुद करके देखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द कंपेयरिंग A1/A2 B1/B2 C1/C2 लीनियर इक्वल। अब क्या चेक करना है, कंसिस्टेंस और नॉन कंसिस्टेंस। क्या चेक करना है हमें, कंसिस्टेंस है या नॉन कंसिस्टेंस है, क्या चेक करना है, कंसिस्टेंस है या नॉन कंसिस्टेंस है। मतलब हमें वही चेक करना पड़ेगा, पहले इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। अगर अपनी इंटरसेक्टिंग लाइन आती है, कोइंसिडेंट लाइन आती है, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और पैरेलल लाइन आएंगी तो नॉन कंसिस्टेंट होगा। देखो कौन सा क्वेश्चन कराऊं इनमें से मैं, मैम सारे करा दो, हम तो आलसी है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट करते हैं अपन, फर्स्ट चेक कर लेते हैं अपन, फिर मैं कराऊंगी थर्ड और फिफ्थ। 3x + 2y इक्वल्स टू में कितना है 5। अब 3 2x - 3y इक्वल्स टू में कितना है 7। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अपनी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू कितनी है 0। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। चलो यहाँ पे लिखो A1 क्या है अपने पास 3, सॉरी, सबसे पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो इसको, पहले फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड, तो पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट को चेंज करते हैं। 3x + 2y, अभी 5 उधर चल जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इक्वल्स टू में क्या बचेगा 0। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी सेकंड इक्वेशन को चेंज करो, 2x - 3y - 7 इक्वल्स टू में क्या आ गया 0। ये 7 को इधर ले गए तो माइनस का बन गया, ये इक्वेशन नंबर बन गई फिफ्थ। अब हमें इन दोनों में चेक करना है। अब देखो यहाँ पे A1 कितना है +3, B1 कितना है +2, और C1 कितना है -5। कितना है -5। A2 कितना दे रखा है 2, और C क्या दे रखा है C2 B2 कितना दे रखा है -3, और C2 कितना दे रखा है -7। चलो अब लिख लेते हैं अपन क्या, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। पहले A1/A2 लिखो 3/2, B1/B2 2/-3। अब यहाँ इक्वल नहीं आ रहा तो अपन आगे क्यों चले, यहाँ नॉट इक्वल्स टू आ रहा है। नॉट इक्वल्स टू मतलब ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, मतलब कौन सी होगी ये, क्या हो जाएगी कंसिस्टेंस। कौन सी लाइन है ये, कंसिस्टेंस। कौन सी है यहाँ से पता चल रहा है हमें, तो ये कौन सी लाइन होगी कंसिस्टेंस। चलो फर्स्ट वाली तो कंसिस्टेंस होगी, सेकंड आपको खुद को करना है। अब चलते हैं अपन थर्ड वाले में। अब कहते हैं अपन थर्ड इधर,
क्या दे रखा है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। सबसे पहले हमें चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। देखो हमें दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड सबसे पहले किस कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस में क्या हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 0। इधर चला गया ये सी। ये कौन सी इक्वेशन होगी अपने पास थर्ड। अब फोर्थ इक्वेशन 9x माइनस 10y उधर चला गया तो माइनस का 14 इक्वल्स टू, ये इधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या है 0। तो उधर कुछ नहीं बचता तो क्या बचा 0। अब क्या चाहिए अपन को इवन। इवन कितना है अपने पास 3/2। क्या है 3/2। या तो ऐसे कर लो, ठीक है ऐसे करते। A2 कितना है अपने पास 9। V1 कितना है माइनस का 5/3। V2 कितना है माइनस का 10। C1 क्या है -7 और C2 कितना है माइनस का 14। चलो A1/A2 इक्वल्स टू B1/V2 इक्वल्स टू क्या चाहिए C1/C2। देखो A1 क्या है अपना 3/2। अपॉन में ये बड़ा थोड़ा लगाओ जिससे अपन को पता रहेगा ये कितना है 9। V1 कितना है अपना 5/3। बड़ा वाला अपॉन माइनस का 10। चेक कर लेते हैं, उससे पहले लिख ही लेते हैं माइनस का 7 अपॉन माइनस का 14। अब देखो ये 3 है, ये अपॉन में 2 है, तो ये 2 किस में चला जाएगा 9 के पास। तो ये हो जाएगा 3/18 इक्वल्स टू 5/30 माइनस का इक्वल्स टू -7 अपॉन माइनस का 14। फिर माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये देखो कहीं हो रहा है कुछ, नहीं हो रहा ना। ठीक है, ये माइनस का है तो ये इक्वल्स टू आ ही नहीं सकता, तो ये नॉट इक्वल्स टू हो गया, तो ये भी कौन सा हो जाएगा इंटरसेक्टिंग A1/A2 B1/V2। अगर नॉट इक्वल्स टू है तो क्या हो जाएगा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन से बन गई इंटरसेक्टिंग, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास कंसिस्टेंस। क्या हो जाएगी कंसिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही अपन को कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है फोर्थ वाला। कौन सा सॉल्व करना है ये फोर्थ वाला। ठीक है समझ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो हम पेपर which is the following pair linear equation in are consistence the non consistence। ठीक है कंसिस्टेंस है नॉन कंसिस्टेंट if the consistent obtain the solution graphically। क्या दे रखा है ग्राफिकली। ग्राफिकली अगर हमें पेयर दे रखे हैं 1 2 3 4 इक्वेशन दे रखी है कंसिस्टेंस है या नॉन कंसिस्टेंस, पहले चेक करना है ये कंसिस्टेंस है या नॉन कंसिस्टेंस है। अगर कंसिस्टेंस निकली तो हमें क्या करना है ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है किससे ग्राफ से। किससे निकालनी है ग्राफ से। ये आप खुद करना तो आपको पता चलेगा कि आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। आगे करते हैं, ठीक है ये क्वेश्चन मैं करवाती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्वाड्रेंट। कोई रेक्टेंगल क्वाड्रेंट दे रखा है आपको, उसका क्या हाफ पैरामीटर whose the length is 4 meter more than its width is the 36 meter। find the dimension of quadrant। हमें डायमेंशन चाहिए मतलब एल एंड टू बी चाहिए, एल और बी चाहिए। ठीक है सॉल्व करो। देखो हमें हाफ पैरामीटर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पैरामीटर क्या होता है। अब इसकी पैरामीटर होता है ऐसा
इसकी शेप होती है ऐसी। ये क्या होता है? ये क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ को अपन क्या मान लेते हैं? एक्स, और इसको मान लेते हैं वाई, ताकि सॉल्व करने में आसानी होगी। लेंथ लेंथ ऑफ कॉर्डन क्या मान लिया अपन ने? एक्स। और विड्थ ऑफ गार्डन क्या मान लिया? वाई। ठीक है, यहाँ समझ आ गया यहाँ तक तो? देखो, अब इसका पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का मतलब होता है चारों तरफ की जो बाउंड्री है ना, इन सबको ऐड करना। अपन ने डायरेक्ट याद कर रखा है कि यहाँ लिखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? 2 into L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ पे अपन ने क्या माना है? एक्स प्लस वाई माना है। ऐसे कैसे लिखो? अब हमें दे क्या रखा है? हाफ दे रखा है। हाफ का मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अपना हाफ ऑफ, सॉरी, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई। क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई। ये हमें कितना दे रखा है? 36। कितना दे रखा है? 36 मीटर। अब देखो, इससे क्या बन गई अपनी इक्वेशन 1? क्या बन गई इससे अपनी इक्वेशन 1? अब देखो, और पढ़ो इसको। हुज द लेंथ फॉर मोर देन इट्स विथ। देखो, पहले इधर एक्स लिख लेते हैं, उधर लिख लेते हैं वाई। अब देखो क्या बोल रहा है, इसकी जो लेंथ है ना, वो विड्थ से क्या है? और ज्यादा है। इसकी विड्थ देखो अपन ने क्या मानी है? वाई। इसकी जो लेंथ है, मतलब एक्स है, जो वाई से क्या है? 4 ज्यादा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन? ओ। ठीक है, समझ में आ गई? अब दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई। तो यहाँ पे अपनी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस वाई फर्स्ट क्या आ जाएगा? तो ये बन गई अपनी सेकंड इक्वेशन। आ गई? फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और क्या आ गई अपने पास? सेकंड इक्वेशन। अब हमें किससे सॉल्व करना है इसको? ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। किससे सॉल्व करना है? ग्राफिक। तो वो ही हमें एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालने हैं, और ग्राफ में पुट करना है, और उससे हमारे जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या होंगे हमारे? क्या होंगे? वो होगा एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8। क्या है? 2x plus 3y minus 8। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। Write the another linear equation in two variables such that geometrically represent of the pair so form। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? हमें एक इक्वेशन दे रखी है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए क्या कह रहा है। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें एक और इक्वेशन अपनी इच्छा से बनानी है। वो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट इक्वेशन तो इंटरसेक्टिंग लाइन वाली होनी चाहिए, सेकंड लीनियर पेयर वाली होनी चाहिए, तो सॉरी पैरेलल होनी चाहिए, थर्ड होनी चाहिए क्या? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। चलो, ये इक्वेशन तो हमें -8 = 0। अब देखो, हमें क्या बनानी है? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ऐसे ही इक्वेशन लेनी पड़ेगी। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है? A1/A2 नॉट इक्वल टू V1/V2। तो ऐसा ही कुछ ले लेते हैं, अपनी इच्छा से लेना है। जैसे यहाँ पे ले लिया 3x प्लस 4y-6 = 0। ये क्या हो गया अपने पास? सेकंड इक्वेशन। तो देखो, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? V1/V2। तभी तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो ये फर्स्ट वाला करना है अभी अपने।
देखो A1/A2 क्या है, 2/3, ये A1 है, ये क्या है A2, नॉट इक्वल्स टू 3/4, नॉट इक्वल्स टू आ रहा है तो ये कौन सी लाइन होगी, इंटर सेकंड में ये अपनी मर्जी से अपन को क्या लेनी है, इक्वेशन क्या बनानी है, इक्वेशन। सेकंड वाला देखो क्या कह रहा है, वो एक इक्वेशन तो इससे खुद ने दे रखी है तो वो ही लेनी है अपन को, उसको चेंज नहीं करना। +3y - 8 = 0, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में क्या होता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, C1/C2। तो वैसे ले लेते हैं, तो A1/A2 मतलब 2x, ऐसे कैसे ले लेते हैं, B1/B2 भी इक्वल होता है -9 ले लेते हैं ताकि C1/C2 क्या आ जाए, नॉट इक्वल्स टू। तो देखो ये तो क्या हो गया A2, ये क्या हो गया B2, ये क्या हो गया C2, ये हो गया A1, ये B1, और ये क्या हो गया C1। A1/A2, B1/B2 नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, C1/C2। तो क्या है 2/2 इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू -8/-9 देखो, इससे कैंसिल हो गया 1 बनेगा, इससे कैंसिल हो गया -1 बनेगा, 1/1 लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा 8/1। अब देखो ये दोनों तो इक्वल्स टू है, ये दोनों क्या नहीं है इक्वल्स टू, तो ये कौन सी लाइन होगी अपने पास, पैरेलल। कौन सी लाइन होगी, पैरेलल। अब है अपने पास थर्ड, थर्ड वाला करते हैं यहाँ, कोइंसिडेंट लाइन बनानी है तो इक्वेशन तो लिख लेते हैं फर्स्ट वाली तो, 3x प्लस 2x प्लस 3y - 8 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो हमें तीनों बराबर चाहिए तो तीनों को बराबर लिखो, ऐसे कैसे लिखूं, 2x प्लस 3y - 8, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। वो क्या होगा A1/A2 किसके इक्वल्स टू होना चाहिए, B1/B2 के, किसके इक्वल्स टू होना चाहिए, C1/C2 के। A1/A2 क्या हुआ 2/2 इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू -8/। अब देखो 2 से 2 कैंसिल क्या बनेगा 1/1, 3 से 3 कैंसिल क्या बना 1/1, 8 से 8 कैंसिल क्या बना 1/1। तो ये कौन सी लाइन बन गई अपने पास, कोइंसिडेंट। कौन सी लाइन बन गई, कोइंसिडेंट लाइन। चलो और आगे, यहाँ तक हो गया समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। हम्म, अब देखो यहाँ तक अच्छे से समझ आना जाना चाहिए, A1/A2 तो आ गया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉ द ग्राफ इक्वेशन x - 1 + 1, ये दो इक्वेशन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स of the triangle from these lines and the x-axis is shaped the triangle। देखो हमें इस दो लाइंस क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल के जो वर्टेक्स होंगे उसका हमें क्या बताना है, नाम कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। चलो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन समझ आया क्या कह रहे हैं। हमें ग्राफ में दोनों इक्वेशन को ड्रॉ करना है। कौन कौन सी इक्वेशन दे रखी है, दे रखी है x - y + 1 इक्वल्स टू 0। सेकंड क्या दे रखी है 2 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं अपने इन दो लाइन से, जो पहले इन दो लाइन को क्या करेंगे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, उससे क्या बनेगा अपने पास ऐसे कोई ट्राइंगल बन जाएगा। उस ट्राइंगल के जो वर्टेक्स होंगे, जो पॉइंट्स आएंगे ना तीनों ट्राइंगल के, उन तीनों ट्राइंगल के अपन को क्या बताने, कोऑर्डिनेट्स बताने। बस इतना सा कह रहा है, कुछ भी कह रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड।
वापस खराब बनाना सीख लेते हैं। पहले लिखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन फर्स्ट निकालते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस वन टू प्लस टू जीरो। देखो वो यहाँ पे क्या बनाना है, खुद बनाना है, तो ये बनाते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू लेनी है, यहाँ लिया एक्स, यहाँ लिया वाई। चलो एक्स की जगह क्या पुट करें अपन, बताओ। एक्स की जगह अपन लिख लेते हैं, अगर अपन वन टू थ्री फोर कुछ भी ले लेते हैं, तो अपन लेते हैं इसमें जीरो ले लेते हैं। चलो जीरो सेकंड वाले में ले लेंगे। यहाँ ले लेते हैं अपन एक्स की जगह वन ले लेते हैं। एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो। तो ये देखो, ये एक एक्स ये वन, ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का, तो y की वैल्यू चाहिए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, टू। जब x जीरो लिया तो y क्या आ गया, टू। तो देखो वापस पुट करते हैं, x इक्वल्स टू क्या पुट करें, सॉरी x जब वन पुट किया अपन ने, x क्या पुट किया था, वन। तो y क्या आया, टू। x की जगह अब लिख लेते हैं अपन जीरो। तो जीरो माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई से माइनस वाई इक्वल्स टू वन। जब अपन ने ये जीरो रखा तो ये कितना आया, वन। अब करते हैं सेकंड इक्वेशन भी। क्या है सेकंड इक्वेशन, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। तो देखो वही टेबल बनानी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू रख लेते हैं अपन जीरो। एक्स इक्वल्स टू जीरो रखा तो थ्री इंटू जीरो प्लस टू वाई इक्वल्स टू क्या है, माइनस, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, थ्री इंटू जीरो क्या हो गया, थ्री इंटू जीरो जीरो हो गया, तो टू वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वेल्व। माइनस का ट्वेल्व उधर चला गया, वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वेल्व अपॉन टू, कितना आ जाएगा ये, सिक्स। तो जब जीरो रखा तो ये क्या आ गया, सिक्स। अब अपन एक बार वाई को जीरो रख लेते हैं, या फिर चलो वाई को जीरो रख लेते हैं। वाई इक्वल्स टू क्या रखा अपन ने, एक बार जीरो। तो देखो तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, थ्री एक्स माइनस टू जीरो माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। थ्री एक्स टू इंटू जीरो क्या बन गया, जीरो, माइनस का ट्वेल्व इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। थ्री एक्स, ये ट्वेल्व उधर गया तो किसका हो गया, ट्वेल्व। अब थ्री से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, फोर। अब अपने पास जो आ गए पॉइंट्स, तो इसको किस में ड्रॉ करते हैं आप अपन, ग्राफ में। हम्म, ये क्या है अपने पास, वाई एक्सेस, ये क्या एक्सेस, एक्स एक्सेस, ये एच डैश एक्स डैश, ये वाई डैश। पॉइंट वन, बच्चा ग्राफ में बनाओगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा, मेरे को इसमें ग्राफ नहीं लिया तो थोड़ा परेशानी होगी, आप सोच रहे होंगे मैम क्वेश्चन क्यों नहीं करा रही ग्राफ। पर एक बार आप खुद करना, आपको आ भी जाएगा। और जाएगा फाइव, ये हो जाएगा सिक्स, ये हो जाएगा सेवन, ये हो जाएगा वाई। माइनस में लिखो, माइनस में तो कोई पॉइंट ही नहीं है, माइनस वन और माइनस टू, माइनस वन और माइनस टू, बहुत है इतना ही। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ये बताओ क्या है, वन और टू, वन और टू। एक्स पे वन, एक्स पे वन, एक्स पे वन ये है,
चलो कलर चेंज करो वरना हमें दिखेगा ही नहीं हम कहाँ लिख रहे हैं। चलो ये कलर चेंज हो गया। अब देखो एक्स पे कितना है 1 ये, और वाई पे कितना है 2 ये, तो ये पॉइंट बन गया यहाँ पे। कहाँ बन गया? यहाँ पे। तो ये ऐसे कैसे लिख लेते हैं? सेकंड है 0 और 1 एक्स पे 0, तो एक्स 0 किस पे होता है? वाई एक्सिस पे, और वाई पे 1, तो एक पॉइंट बन गया अपना यहाँ पे। आपको दिख रहा होगा वाइट पॉइंट अपने। देखो अब सेकंड इक्वेशन, अब ये बन गई अपनी एक लाइन, ये लाइन बन, ठीक है। ये होगी अपनी एक लाइन। ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है अपनी? एक्स माइनस वाई प्लस, कौन सी इक्वेशन की है यहाँ लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस 1 की, ठीक है। ठीक है। अब देखो सेकंड इक्वेशन देखो, एक्स में 0 है, क्या है एक्स में? 0। एक्स में 0 है, वाई पे क्या है? 6, वाई पे 6 है, तो वाई पे क्या बन जाएगा अपना कोऑर्डिनेट, ये बन गया। यहाँ पे ऐसे गोला लगा लेते हैं, ये बन गया। सेकंड है वाई पे 4, सॉरी एक्स पे 4 है, वाई पे 0 है, तो ये कौन से एक्सेस पे बनेगा? एक्स पे। देखो वाई पे 0, तो वाई 0 किस पे? एक्स वाली लाइन पे वाई है ही नहीं, एक्स वाली लाइन पे तो क्लियर, तो इससे वाई 0 यहाँ आएंगे। ये बन गया। अब इन दोनों को मिला देते हैं। बेटा जब आप इस स्केल से मिलाओगे ना तो सही रहेगा। ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया अपने पास पूरा, क्या बना? ये वाली लाइन कौन सी होगी? ये लाइन पे लिख लेते हैं, कौन सी इक्वेशन की ये लाइन? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 की है। क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 की इसकी है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखो, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स है? 0 और 6। ये कौन से कोऑर्डिनेट है? 4 और 0। ये कौन से कोऑर्डिनेट है बताओ? 0 और 1। ये है अपना, ये कौन सा है? 0, 1 और 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल की शेप दिख रही है। यहाँ पे अपन को एक ट्राइंगल की शेप दिख रही है, ये बन गया एक ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल बन गया ना, इस ट्राइंगल के क्या चाहिए अपन को? ये बन गया अपना ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है। इसको क्या, इसके पॉइंट्स बताने हैं अपन को, ये वाला और ये वाला, इसके वर्टेक्स बताने हैं। बताओ इसके वर्टेक्स क्या आएंगे? क्या आएंगे इसके वर्टेक्स? एक ये वर्टेक्स, वर्टेक्स है ऐसे कौन है? ये देख इसके वर्टेक्स। अब बताओ यहाँ पे क्या आया? 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 3। तो ये देखो एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3। यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे तो यही आ जाएगा 4 और 0। क्या आ जाएगा? 4 और 0। यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? 0 और 1। क्या आ जाएगा? 0 और 1। यहाँ 0 और 1 थोड़ी ना आएगी, सॉरी बच्चों। यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे y 0 है, x क्या है? x है -1, -1 और 0। अब देखो यहाँ लिख लो, वो आ गया होगा ये समझ में? क्या लिखना था अपन को? देखो ए पॉइंट क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ए पॉइंट कितना आ गया अपना? 2 अप और 3। बी पॉइंट क्या आया अपना ट्राइंगल का? 4 और 0। और सी पॉइंट कितना आया? माइनस का 1 अपॉन और 0। ठीक है। ये क्या हो गए अपने ट्राइंगल के वर्टेक्स, क्या हो गए ये ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। ये क्या है अपना आंसर, ये क्या आ गया अपना आंसर। बच्चों अगर कुछ समझ नहीं आया कमेंट जरूर करना, अगर कोई तकलीफ हो तो सब कमेंट जरूर करना।